गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 7 जुलाई 2021 की गणित की दूसरी वर्कशीट। ये कक्षा 10 क्लास 10th का वीडियो है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक ही वीडियो है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अलग अलग फार्मूला देखने वाले हैं कि अलग अलग जो गणितीय फार्मूले होते हैं, जो मैथ्स के फार्मूले होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है सर्वसमीका वन। सर्वसमीका वन का मतलब है फॉर्मूला वन। अब ये क्या फार्मूला किस बारे में बात करता है? ये फार्मूला हमें बताता है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब मल्टीप्लाई होता है तो बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। उन्होंने नीचे दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे ही एक और क्वेश्चन नीचे दे रखा है 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे दो नंबर थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3a और b मतलब सिर्फ b। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 3 टू ज़ा 6, 3 दूनी 6ab। ये आ गया हमारा सेकंड जो पार्ट दे रखा था उसका आंसर। तो हमने पहला फॉर्मूला सर्वसमीका वन समझ लिया है। इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मेथड भी उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे ये वाला मेथड है स्क्वायर मेथड। उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि किसी का भी अगर ऊपर 2 लगाओ तो वो स्क्वायर होता है। उसी स्क्वायर के 4 हिस्सों को तोड़कर उन्होंने दिखा दिया कि कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। चलिए सर्वसमीका 2 देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। ये एक्सप्लेन करती है अब a माइनस बी के बारे में। अभी हमने देखा था a प्लस बी, अब हम देखेंगे a माइनस बी क्या एक्सप्लेन करता है वो समझ लेते हैं। ये एक्सप्लेन करता है दो चीज़ों को कि माइनस अगर आपस में होगा तो कैसे होगा। तो a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान ये देना है कि जो 2ab है वो माइनस का है। तो ऐसे ही x प्लस वाई के होल स्क्वायर का बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। अब 3a माइनस बी इसका कैसे बनेगा? तो पहला था x जो a था तो a का स्क्वायर था, तो 3a है तो 3a का स्क्वायर प्लस जो दूसरा नंबर है b उसका स्क्वायर। अब आएगा माइनस 2a मतलब 3a और b मतलब केवल b। फॉर्मूला हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 टू सा होता है 6ab। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, दूसरा आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। आगे है हमारी सर्वसमीका 3। तो तीसरी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा भी बहुत आसान इसी तरीके से होगा। वो कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी ए माइनस बी, या इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो सॉल्व हो जाएगा टी प्लस एस और टी माइनस एस। अब इसके नीचे दे रखा है 96 और 104। अब आप कहेंगे ये कैसे सॉल्व होगा? तो पहले चेंज करते हैं, 96 को लिखते हैं 100 माइनस 4 और 104 को लिखते हैं 100 प्लस 4। बन गया आपका फॉर्मूला आपके सामने, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000
-4 का स्क्वायर होता है 16। तो अगर आप 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि होगा 99, 84, 84, 9984। ये बहुत सरल तरीका होता है अलग अलग मैथ्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अगर कभी बड़ी बड़ी इक्वेशंस दे रखी हों तो इस तरीके से वो बड़ी बड़ी इक्वेशंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। चलिए, सर्वसमीका 3 पूरी हो गई है। आगे देखते हैं सर्वसमीका 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गई आपकी सर्वसमीका 4। फॉर्मूला है x प्लस ए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ये x प्लस बी होना चाहिए। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। पहला क्वेश्चन है 104 और 103। तो सॉल्व करते हैं इसको, मैंने सॉल्व कर रखा है। 104 गुणा 103, इसको हम लिख सकते हैं 100 जमा 4 और 100 जमा 3। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 4 जमा 3 और गुणा एक्स यानी कि गुणा 100 जमा 3 गुणा 4। देखिए फॉर्मूले में हमने ये देखा कि हमारा फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है। अब जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ये जो 100 है, अब ये मेरा बन गया है x, जो 4 है वो बन गया मेरा a और जो 3 है वो बन गया मेरा b। पूरे फॉर्मूले में इसी के हिसाब से मैंने वैल्यू डाली। 100 का स्क्वायर 10,000, 3 जमा 4 7 और 7 गुणा 100 700 और 4 3 12, 4 3 12। आंसर आ गया सबको ऐड करके 10,712। अब इसी चौथी जो आइडेंटिटी थी, जो सर्वसमीका 4 थी, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ गलत दे रखा है वर्कशीट के अंदर, वो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके कोई हल संभव ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर्वसमीका 4 के बाद हमारी थी सर्वसमीका 5, जो कि है a जमा बी की क्यूब बराबर a जमा बी, a जमा बी, a जमा बी, जिसको हम लिख सकते हैं a की 3 प्लस 3ab a प्लस बी प्लस b की 3। दो प्रश्न दे रखे हैं तो उन दोनों प्रश्नों का हल देखते हैं। सबसे पहला था 101 की पावर 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे 100 जमा 1 की पावर 3। भाई 101 को मैं 100 जमा 1 लिख सकता हूँ। 100 की पावर 3, देखिए फॉर्मूला क्या होता है a की 3। तो अब मेरा यहाँ पे a क्या है, ब्रैकेट के अंदर देखिए दो चीज़ें हैं, एक a और एक b। तो अगर 101 था तो ब्रैकेट के अंदर 100 जमा 1 आ गया, 100 बन गया मेरा a और 1 बन गया मेरा b। तो सबसे पहली टर्म होती है, सबसे पहली संख्या होती है a की 3। अब मेरा a क्या है यहाँ पे 100 है, तो 100 की 3। फिर आता है 3ab, तो 3a यानी कि 100, b यानी कि 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि 100 जमा 1, फिर b की 3 यानी कि 1 की 3। 100 की क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख जमा 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 300, और 100 प्लस 1 101। तो 300 101 से मल्टीप्लाई होगा और 1 की पावर 3 1। सब कुछ को सॉल्व किया तो आंसर आया 10,30,301। तो ये 101 को 3 बार गुणा करने से अच्छा है कि ये सिंपल तरीका अपनाया जाए, ये फॉर्मूला लगाया जाए और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इससे अगले प्रश्न में उन्होंने हमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया और उत्तर दे रखा है, पर मुझे पता है कि अगर यहाँ a प्लस बी की 3 होता है तो बीच में फॉर्मूले में हमारे यहाँ a प्लस बी भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने सीधा देखा कि बीच फॉर्मूले में क्या है। बीच फॉर्मूले में आ रहा है 3x जमा 5y, 5x जमा 3y। तो मुझे साफ पता लग गया कि मेरा ये 5x जमा 3y की पावर 3 इसी का फॉर्मूला इन्होंने बनाया हुआ है। जो पूरी स्टेटमेंट मैंने लिख दी, 125x की 3 प्लस 3 5x 3y और 5x प्लस 3y प्लस 27y की 3। ये बन गया मेरा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइडेंटिटी 5 कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी 6 की तरफ। आइडेंटिटी 6 सर्वसमीका 6 जो थी वो थी a घटा b की 3। अभी हमने a प्लस बी किया था, अब a माइनस बी है। फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस अब सब जगह माइनस लग जाएगा। a की 3 माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी की 3। ऐसे ही 99 की 3 सॉल्व करते हैं तो ये 99 को लिख सकता हूँ 100 घटा 1,
तो जहाँ ए की 3 था वहाँ 100 की 3, जहाँ ए था वहाँ 100, जहाँ बी था वहाँ 1, 100 घटा 1 यानी ए घटा बी की जगह 100 घटा 1 माइनस बी की 3, तो 100 की क्यूब 10 लाख, 3 गुना 100 300, और 100 घटा 1 99 घटा 1, आंसर आया 97,299। ये हमारा आंसर आ गया टोटल सॉल्व करने के बाद। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला लगा के मैथ्स के नंबर्स की, जो बड़े नंबर्स की प्लस माइनस होती है, वो भी बड़ी आसान हो जाती है। फिर हमारा यहाँ पे दोबारा वही ब्रैकेट दे रखा था, हमने सीधा यहाँ से ट्रिक लगाई 4a - 2b। वर्कशीट में देखेंगे तो यहाँ पे 8y लिखा है, वो गलती है, यहाँ पे 8b होना चाहिए। तो a - b देखा मैंने कि यहाँ पे क्या है 4a - 2b, a - b जो यहाँ होता है उसी की क्यूब फार्मूला होता है, तो 4a - 2b की क्यूब मेरा फार्मूला बन गया। आप चाहो तो यहाँ पे पूरा फिल इन द ब्लैंक जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो। ये 64 - 3a हो जाएगा 4a और b हो जाएगा 2b। ये आपकी पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी ने पूरा कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब सातवीं सर्वसमीका जो है वो फॉर्मूला है जहाँ 3 टर्म का स्क्वायर होता है एक्स वाई जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये होता है x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 प्लस 2xy 2yz और 2zx। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था a प्लस 2b प्लस 3c का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे पहली टर्म a है तो a स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर होता है, यहाँ दूसरी टर्म 2b है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और b का स्क्वायर b। फिर तीसरी टर्म z का स्क्वायर, तो 3c का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c। फिर 2xy, तो 2 तो 2 ही रहा, x यानी कि पहली टर्म a और y यानी कि पहली टर्म 2b, तो ये हो जाएगा 2a और 2b। फिर 2yz, तो 2 तो 2 रहा, y यानी कि 2b, z यानी कि 3c। फिर 2zx, तो 2 का 2, z यानी कि 3c और x यानी कि a। प्लस कर लिया इसको सबको मल्टीप्लाई करके, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर 2a 2b, तो 2 2 ज़ा 4ab, 2 2b और 3c, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12bc और 2 3 ज़ा 6ca। ये हो गया आपका आइडेंटिटी 7 में दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी आइडेंटिटी 8 देखते हैं। आइडेंटिटी 8 थी x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz। ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्वेश्चन दे रखा है 2a प्लस बी प्लस 4c माइनस 24abc। तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। 2a ये मेरा x है, तो 2a प्लस बी प्लस 4c और दूसरे ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, क्योंकि 4c का स्क्वायर हो जाएगा तो 16c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4bc माइनस 8ac। ये हमारा हो गया आइडेंटिटी 8 जो दे रखी थी क्वेश्चन में, उसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी 8 के बाद। अब अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यांक। क्या होता है शून्यांक? यदि px बराबर 0 तो x के किसी बहुपद का शून्यांक होता है। उदाहरण px इज इक्वल्स टू एक्स जमा 5, इस बहुपद का शून्यांक -5 है, क्योंकि 5 को जब हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना होता है, क्योंकि x के इस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यांक देख लेते हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं शून्यांक वाले। पहला है कि दिए गए बहुपद के लिए सही शून्यांक पर घेरा लगाइए। अब a जमा 4/7 है, तो a जमा 4/7 बराबर 0, तो ये 4/7 उस साइड देगा तो क्या हो जाएगा -4/7 आ जाएगा। ऐसे ही y -3/2 है, अब ये 3/2 अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा जमा 3/2 हो जाएगा। तो ये आंसर है, ये इस केस में आंसर है। और 5a जमा 6, तो इसको करने का तरीका होता है 5a जमा 6 बराबर 0, 5a बराबर घटा 6 और a कितना हो जाएगा घटा 6/5। तो ये आ गया आपका उत्तर। ये हमने कर लिया शून्यांक वाले प्रश्न।
आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि इन सभी बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है शून्यांक ज्ञात करना। इसको इक्वल टू 0 कर दो तो ये क्या निकल जाएगा, y बराबर जो जमा 1/2 है, जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा 1/2। यही इसका शून्यांक है। दूसरा 2x जमा 3 बराबर 0, 2x जमा 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर घटा 3 और x बराबर घटा 3/2। ये इसका शून्यांक हो गया दूसरे प्रश्न का। तीसरा है पाई माइनस एक्स, इसको लिखूंगा बराबर 0 और पाई उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस एक्स बराबर माइनस पाई। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान सीधे सीधे क्या आ गया, x बराबर पाई, यानी पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये आ गया मेरा तीसरे प्रश्न का शून्यांक। अब चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5/2 माइनस एक्स बराबर 0, सीधा x को उस तरफ ले जाऊं तो 5/2 बराबर x, तो x का मान सीधे सीधे आ गया 5/2। इसको आप LHS में रखो या इसको आप RHS में रखो, दाईं ओर रखो या बाईं ओर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका x अकेला है तो आपका x का मान आ चुका है। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी पूरी हो गई। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।